नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आते पक्षी जाते पक्षी। इसकी प्रश्नावली बेटा आपने पहले भी की थी। ये बेटा आपकी कक्षा 2 की प्रश्नावली है, जिसका भाग 1 हमने कर लिया था। उसमें हमने सीखा था जमा और घटा, हासिल की जमा हासिल की घटा। ठीक है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके उसको देख सकते हैं और उसको दोहरा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आज हम 1-2 सवाल दोहराएंगे, उसके आगे आज बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहले दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। क्या आप इन संख्याओं को जोड़ कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो। देखिए 8 और 1 कितना बनेगा? 9। 2 और 1 कितना बनेगा? 3। अब बेटा बार बार ऐसे नहीं करेंगे हम कि आपको मैं एक एक अंक को जोड़ना सिखाऊंगी कि आप ऐसे डंडे लगा के करते जाइए। आप मुंह जबानी करना सीखिएगा आप। ठीक है, आप एक एक अंक को जोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो इसका कितना आया? 39। अगला देखिए, क्या आप इसको जोड़ पाएंगे? 4 और 9 कितना होगा बेटा? 13 होता है ना। तो 3 यहां लिख देंगे, 3 इकाई है और 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2.5। उसको यहां हासिल बना लेंगे। 1 और 3 4 और 1 5। ठीक है, कितना आया? 53। ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखिए, ये आपको घटा करना है। 5 में से 2 गया, कितना आया? 3। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना आया? 1। इस तरह से आपको जमा और घटा के सवाल करने हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इन सवालों को संख्या जो इनकी है उनको लाइनों में कैसे लिखते हैं, यानी स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाएंगे कि अगर कोई आपको एक बात कह दी वो कैसे आप करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम उदाहरण देखेंगे और अपनी प्रश्नावली को समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप 2 पेड़ों की संख्या बता सकते हो जिन पर लगे सेब की संख्या 31 बने? अभी देखिए, ये है कि आपके सामने 3 पेड़ बने हुए हैं। एक पे कितनी संख्या है? 19। दूसरे पे कितनी है? 12। तीसरे पे कितनी है? 17। क्या इन पे जो सेब है उनकी संख्या 31 हो सकती है? 2 पेड़ों को, क्या इन दोनों का जोड़ 31 है या इन दोनों का जोड़ 31 है? ठीक है, या इन दोनों का जोड़ 31 है, ये आपको पता करना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? आप इनकी संख्याओं को जोड़ लीजिए। सबसे पहले इसी को जोड़ लेते हैं, 19 और 12। 9 और 2 11 होता है। 1 इधर लिख लिया, जो इधर वाला 1 है वो हमारा इकाई बन जाएगा। 1 2 3। अरे ये तो इन्हीं दोनों का मिल गया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारी संख्या 31 आ जाएगी, है ना। अगर आपके पास, वैसे तो इसमें आ गई बेटा, लेकिन अगर नहीं आती तो आप क्या करते, फिर अगली संख्याओं को जोड़ते। जैसे 12 और 17 को जोड़ते, ये कितना आया? 29। ठीक है, लेकिन हमारा पहले में ही प्रश्न हल हो गया। हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 31 आ गया। तो हमारा जो संख्याएं हैं जिनको जोड़ के 31 बनेगा वो कौन कौन सी हैं बेटा? 19 और 12। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्या आप ऐसे 2 गुलदस्तों की संख्या बता सकते हो जिनमें फूलों की संख्या का अंतर 12 हो? मतलब आपके पास गुलदस्ते हैं, उनमें फूल है, अंतर यानी किस में कम है। उन 2 गुलदस्तों के बीच में अंतर यानी दोनों का घटा 12 आना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले में कितने हैं? 24। दूसरे में 17। तीसरे में 12। तो अब क्या करेंगे, हम घटा करके देख लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को देखिए, 24 में से 17 घटाया मैंने, क्या 4 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे। इधर से मैंने हासिल लिया, ये 1 बन गया, ये
14 बन गया। ठीक है, तो 14 में से 7 गया 7 और 1 में से 1 गया 0। ये तो हमारा कितना आया? 7 आया। यानी अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो 7 आ गया। ठीक है, आगे अगला देखेंगे। 24 में से 12 घटाएंगे। 24 में से 12 घटा के देख लेते हैं। 24 घटा 12, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ये हो गया पूरा, हो गया ना। तो किन दो को मिला के 24 और 12, इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? 12। ठीक है, 24 और 12 का फूलों का अंतर, ये जो गुलदस्ते हैं इनमें फूलों का अंतर 12 है। तो आप देखिए, आपको ऐसे परेशान नहीं होना है। आप इन सवालों को देख के समझ जाइए कि आपको जमा करना है या घटा करना है। जब वो कह दे दो को मिलाकर यानी जोड़कर हमारी संख्या ये बनेगी, तो आप जोड़ दीजिएगा। जब वो कहे दोनों का अंतर यानी घटा, तो आप घटा कर दीजिएगा और देख लीजिए किन दो का अंतर हमारा आएगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, अब जो मैं बात कर रही थी स्टेटमेंट वाले प्रश्न, संख्या वाले प्रश्न, वो कौन से हैं, वो कैसे करते हैं? एक मेले में देमा ने 48 शॉल बेचे, अगले दिन 17 शॉल बेचे। बताओ देमा ने कुल कितने शॉल बेचे? ये प्रश्न मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया है। ठीक है, जो प्रश्नावली है आते पक्षी जाते पक्षी, उसमें ये प्रश्न दिया गया है। इसकी हम लाइन कैसे बनाएंगे या स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। पहली होगी, देमा ने पहले दिन शॉल बेचे। कितने बेचे थे बेटा? 48। ठीक है, देमा ने अगले दिन कितने बेचे? दूसरी लाइन बनेगी, देमा ने दूसरे दिन शॉल बेचे। हमारी स्टेटमेंट बन गई ना। ठीक है, कितने बेचे दूसरे दिन? 17। पहले दिन 48 बेचे, दूसरे दिन 17 बेचे। ठीक है, अब देखिए आप, देमा ने कुल कितने बेचे? पहले और दूसरे दिन को मिला दे, यानी इन दोनों को जोड़ दे तो हमारा कुल आ जाएगा। अब इसमें हासिल के माध्यम से हम इसको कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। 8 और 7 को जोड़ोगे 15 आएगा। 5 हमने लिख दिया, 1 हमारा हासिल बन गया। 4, 5 और 1 6। देमा ने कुल कितने शॉल बेचे? 65। ठीक है, इसकी आपको अब स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, देमा ने कुल जितने शॉल बेचे, कितने बेचे? 65। ठीक है, अब देखिए, पहले आप क्या करते थे? सिर्फ आप ऐसे लिख देते थे, ऐसे लिख के इनको जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब हमने एक एक लाइन में इनकी बातें भी लिखी हैं, जो उन्होंने बात कही है ना वो लिखी है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न। आपको ऐसे एकदम से नहीं करना, आपको एक एक लाइन लिख के प्रश्न को हल करना है। ठीक है, आ गया समझ स्टेटमेंट वाले प्रश्न कैसे होते हैं? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फूल वाला प्रतिदिन अपने कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान को 10 फूल चढ़ाता था। बताओ प्रत्येक दिन फूल वाले के कितने फूल खर्च हो जाते होंगे? मतलब पहले वो फूल वाला है, वो अपने काम की शुरुआत करने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करता और 10 फूल चढ़ा देता। उसके बाद वो सारा दिन फूल बेचता। तो आपको बताने हैं कि एक दिन में कुल कितने फूल खर्च हुए। आपको ये भी याद रखना है कि जो फूल उसने भगवान को चढ़ाए वो भी खर्च हुए ना, तो आपको दोनों मिला के बताने हैं। ठीक है, देखिए ये उसकी पूरे दिन 3-4 दिनों की विवरण है। इसमें आपको पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। दिन के बारे में बता दिया, सोमवार मंगलवार, सप्ताह के दिन चल रहे। भगवान को चढ़ाए फूल रोज 10 चढ़ाता था। ठीक है, दिन भर बेचे गए फूल, पहले दिन में 18 बेच दिए, दूसरे दिन में 35 बेच दिए, तीसरे दिन में 24 बेच दिए। अगला है कुल फूल जो खर्च हुए। इन दोनों को मिलाएंगे तो अभी तो पता चलेगा भगवान को चढ़ाए वो भी तो खर्च हुए ना, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ से हम इनको जोड़ कर लेंगे 10 और 18। आप इसको ऐसे लिख के भी जोड़ कर सकते हो और मैं मुंह जबानी कर सकती हूँ, लेकिन आप भी बार बार बोल रही हूँ अभ्यास कीजिए, एक एक अंक को ना जोड़ के सीधा जोड़िएगा। और इसको अगर आसानी से तरीके वाले से बताऊं तो 10 बढ़ना है ना,
अगली संख्या जो 8 पे आएगी यानी 28 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने कि ये जो 10 है वो 10 अंक बढ़ा दिए। देखिए इकाई का अंक तो 0 है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक यूं का यूं रह जाएगा, 8 है 8 रह गया, ढाई का 1 और 1 2 बन गया। आसानी से करने का तरीका आप इससे करेंगे। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए 8 में 0 जोड़ेंगे, किसी चीज में भी 0 जोड़ेंगे वो ऐसे कैसे रह जाएगी। अगर यहाँ 4 होता 4 रह जाता, 5 होता 5 रह जाता, और जो हमारा ढाई का अंक है वो 1 बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी 1 ढाई बढ़ रही है ना, तो हमारा 28 आ गया। ठीक है, तो कितने पहले सोमवार को कितने खर्च हुए? 28। अब आप मंगलवार के मुंह जुबानी करने का कोशिश कीजिए और वही देखिए, सिर्फ 1 ढाई बढ़ाइएगा। 35 का कितना हो जाएगा? 45। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 45। और बुधवार को कितना हुआ? 34। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी बता सकते हो कि किस दिन ज्यादा फूल खर्च हुए। देखिए आप बता सकते हो ना, मंगलवार को सबसे ज्यादा फूल खर्च हुए। आप ये भी बता सकते हो किस दिन सबसे कम फूल खर्च हुए, सोमवार को सबसे कम फूल खर्च हुए, है ना। तो आप इस तरह से और आगे भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ये प्रश्न भी मैंने पाठ्य पुस्तक से लिया है। श्रेया पैसे जमा करती है और अपनी डायरी में लिखती है। श्रेया की मदद इस बात का पता लगाने में करो कि महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा जमा होगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर है, आप इसको खोलकर देखिएगा। ठीक है, ये श्रेया की डायरी है। अब समझ लीजिए 3 अक्टूबर को उसने लिखा मेरे पास 60 रुपए हैं। 7 अक्टूबर को उसने लिखा 18 रुपए की झाड़ू खरीदी। 12 अक्टूबर को लिखा 25 रुपए की फिनाइल खरीदी। 25 अक्टूबर को लिखा 27 रुपए कार्ड बेचकर जमा किए। अब देखिए जमा किए यानी बचाए, जोड़े, तो हम इसको समझ गए। खर्च कितने किए? ये दोनों किए उसने। कौन से किए बेटा? देखिए खर्च ये दोनों किए और जमा किए, वैसे लिखा भी है ये दोनों जमा किए। तो अब देखिए यहाँ लिखा है कुल कितने जमा किए, दोनों को जोड़ लीजिए। 60 और 27 जोड़ा तो कितना आया? 87। ठीक है, समझ गए कितना आया? 87। आगे देखिए कि कुल खर्च किए, खर्च कौन से थे? ये दोनों थे, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 18 जमा 25 किया मैंने, 5 और 8 13 होता है, 3 लिख दिया। एक हमारा क्या बन गया? ढाई। 1 2 3 4। ठीक है, और तो हमारा जो उसका खर्च है वो कितना है बेटा? 43 रुपए। ठीक है, अब आप इन दोनों का अंतर, यानी देखिए उसके पास इतने पैसे हो गए थे, इतने खर्च कर दिए, तो महीने के अंत में वही तो बचेंगे जो खर्च होने के बाद बचे, है ना। ठीक है, तो यहां से आप इसको घटा लीजिए। 8 में से 7 में से 3 गया, 4 बच गया। 8 में से 4 गया, 4 बच गया। तो अक्टूबर के अंत में उसके पास कितने पैसे बचे बेटा? कितने रुपए बचे? 44 रुपए बचे। ठीक है, यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है और पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को करें, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी, हर प्रश्न के लिए आपको बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।